Hello everyone, I welcome you all in my Axis class. Dear students, today we will do transformation. Okay, transformation. Okay, and this will be what? Third part. Okay, because we have already studied how to remove two, and second one was what? Active and passive. Okay, means how to change active into passive and how to change passive into active. Okay, these two things we have already studied, but here now we are going to study what? Affirmative into negative. Okay, totally are 12 sentences. 12 sentences will be there, and here in this transformation now we are going to do what? Affirmative into negative. Okay, affirmative into negative. Okay students, so when we will do affirmative into negative, देखो जब हम लोग affirmative सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, ठीक है, तो हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसा नहीं है कि अफर्मेटिव से हम लोग नेगेटिव में चेंज करेंगे, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका भी ध्यान रखना होगा कि नेगेटिव में चेंज तो कर दें लेकिन उसके मीनिंग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब क्या है कि ग्रामेटिकल फॉर्म में परिवर्तन तो हो लेकिन उसके अर्थ में थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, मतलब उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर देखिएगा कि देखिए जैसे कि अफर्मेटिव हम लोग पढ़ेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस आपके 6 तरह के रहेंगे। ठीक है, आपको 6 तरह के मिल सकते हैं। ठीक है, जो पहला टाइप होगा, ठीक है, फर्स्ट टाइप, तो फर्स्ट टाइप में क्या दिया रहेगा कि जैसे मान लो सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, जैसे राम, ठीक है, और फिर रहेगा राम के बाद क्या रहेगा? एलोन, सब्जेक्ट रहेगा। अब ये नहीं कि राम रहेगा, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, सब्जेक्ट कुछ भी रहेगा, कोई भी सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या रहेगा? एलोन रहेगा। ठीक है, तो जैसे राम एलोन ब्रोक, ठीक है, दी बो, बो का मतलब हो जाएगा धनुष। ठीक है, सेंटेंस तो अफर्मेटिव रहेगा। ठीक है, अब इसको चेंज किसमें करना है? नेगेटिव में। ठीक है, तो अगर नेगेटिव यहाँ पर दिया है तब तो बड़ा आसान है कि हम लोग चेंज कर देंगे। अब खाली अगर रहेगा कि ट्रांसफॉर्म दिस, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे कि हम लोग देख लेंगे यार ये तो अफर्मेटिव वाला पार्ट है क्योंकि यहाँ तो एलोन आया है। ठीक है, तो देखिएगा कि सेंटेंस में एलोन दिया रहेगा और सेंटेंस में क्या दिया रहेगा? ओनली दिया रहेगा। ठीक है, एक होता है एलोन और एक होगा ओनली। ठीक है, अगर एलोन दिया रहेगा तो ये सब्जेक्ट के बाद होगा और ओनली रहेगा तो ये मतलब बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर क्या होगा? इसमें क्या करेंगे ना कि यहाँ पर देखिएगा जैसे कि मान लीजिए राम है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, जैसे कि जो एलोन और ये ओनली शब्द आया है ना, ये जो एलोन और ओनली शब्द आया है इसको हम लोग क्या करेंगे? नन बट में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे? नन बट में। ठीक है, तो नन बट का मीनिंग क्या हो जाएगा? कोई नहीं। ठीक है, और बट का मीनिंग हो जाएगा क्या? लेकिन नहीं, बट का मीनिंग हो जाएगा सिवाय। बट का मीनिंग क्या हो जाएगा? सिवाय, मतलब एक्सेप्ट, EXCEPT। बट का मीनिंग क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट। ठीक है, देखो इसका अर्थ निकालेंगे, राम एलोन ब्रोक द बो, इसका मीनिंग क्या होगा? राम एलोन मतलब एलोन, लोनली, अकेले राम ने क्या किया? धनुष को तोड़ा। राम ने धनुष को तोड़ा, मतलब अकेले राम ने धनुष को तोड़ा। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसको हम लोग नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए इस तरीके से लिखेंगे। स्टार्ट कैसे करेंगे? नन बट। ठीक है, अब लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब सेंटेंस में एलोन या फिर ओनली आया हो, ठीक है, तो नन बट लिखेंगे और फिर जो सेंटेंस रहेगा, ठीक है, वो उसको लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हटा देंगे, इसको एलोन को नन बट में कर दिए और बाकी जो चीजें हैं लिख देंगे। राम ब्रोक द बो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका मीनिंग देखेंगे, कोई नहीं, नन मतलब कोई नहीं सिवाय राम के। ठीक है,
मतलब राम के सिवाय कोई नहीं, राम के सिवाय किसी ने भी नहीं, ठीक है, धनुष को तोड़ा। मतलब केवल धनुष किसने तोड़ा? राम ने तोड़ा, वही अर्थ आया, ठीक है। अब ये तो मतलब पार्ट एक हो गया। दूसरे में आप लोग एक सेंटेंस देख लीजिएगा जिसमें क्या रहेगा कि ओनली भी रहेगा, ठीक है। जैसे कि ओनली अ चाइल्ड, ठीक है, कैन बिहेव लाइक दिस, ठीक है, ओनली ए चाइल्ड कैन बिहेव लाइक दिस, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे क्या? नन बट, ठीक है, मतलब कोई नहीं सिवाय, ठीक है, अ चाइल्ड, ठीक है, अ चाइल्ड CHILD कैन, ठीक, अ चाइल्ड कैन बिहेव लाइक दिस, बिहेव लाइक दिस। यहां पर देखिएगा कोई नहीं, मतलब सिवाय बच्चे के कोई नहीं इस तरीके से बर्ताव कर सकता, इस तरीके से व्यवहार कर सकता, सेम मीनिंग है, समझ गए। तो ये क्या है कि ये तो टाइप 1 हो गया, ये फर्स्ट हो गया अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करने के लिए, ठीक है। सेकंड में, ठीक है, इसको लिखिएगा, ठीक, देखो देखो सेकंड टाइप का क्या रहेगा, ठीक है। सेकंड में जैसे मान लीजिए कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है ना, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है स्ट्रक्चर? प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट और V2 और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड जो भी रहेंगे, ठीक है, ऐसे करके ना। तो यहां पर देखिएगा कि यहां पर हम लिख रहे हैं ही सॉ दी ताज, ठीक है, महल लिख देते हैं, ताजमहल, MAHL, ही सॉ द ताजमहल, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा कि ये सेंटेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे कि जब सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो उसको नेगेटिव में चेंज करने के लिए, ठीक है, क्या लिखेंगे? डिड नॉट फेल, क्या लिखेंगे? डिड नॉट फेल, ठीक है। और अगर सेंटेंस क्या रहे, अगर सेंटेंस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट रहे, अगर पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो डिड नॉट फेल, और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे? डू नॉट फेल या फिर डज नॉट फेल, ठीक है। अब देखना सब्जेक्ट होगा और प्लस मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ठीक है। अब उसमें ये तो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, और कि किसमें यस ऐड होगा, यस या ईएस ऐड होगा, और किसमें नहीं होगा, यस या ईएस नहीं होगा, ठीक है, किसमें होगा किसमें नहीं होगा तो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस अदर वर्ड होगा ना। तो देखना जब प्रेजेंट इंडेफिनिट रहे, ठीक है, तो उसमें क्या लिखिएगा? इसमें डू नॉट फेल लिखिए या फिर मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना डज नॉट फेल लिखिए, डू नॉट फेल लिखिए या फिर डज नॉट फेल लिखिए, समझे। तो देखिएगा एकदम बहुत सिंपल है, बहुत ही मतलब आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, एकदम सिंपल से समझेंगे समझ जाएंगे। देखो जैसे कि ही सॉ द ताजमहल या ही सॉ द ताज, ठीक है, ही सॉ द रेड फोर्ट, ठीक है, मतलब कुछ भी, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा कि ही, अब ये पास्ट इंडेफिनिट है ना, यहां पर लिख दीजिएगा ही डिड नॉट फेल टू सी द ताज, ठीक है, ही डिड नॉट फेल टू सी द ताज, आगे इंग्लिश बढ़ जाएगा कि ताजमहल है, ताजमहल लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा कि देखो कहने का मीनिंग कि ये जो V2 है ना, V2 का मीनिंग क्या है? जो तुम्हारा फाइनाइट वर्ब है ना, इसको क्या करेंगे? इन्फिनिटिव में चेंज कर देंगे। यहाँ जो फाइनाइट वर्ब है, इस फाइनाइट वर्ब को इन्फिनिटिव में चेंज कर देंगे। इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटिव का मतलब ये होता है
कि वर्ब के पहले क्या करेंगे, टू लगा देंगे, ठीक है, ये इन्फिनिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव, ठीक है, इन्फिनिटिव हो जाएगा। मतलब कि जो तुम्हारा, ठीक है, वर्ब है ना, उसी को क्या करेंगे, इन्फिनिटिव में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, मतलब अगर पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो डिड नॉट फेल, ठीक है। अगर ये मान लीजिए ए है और बी में मान लीजिए कि अगर सेंटेंस हमारा क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, ठीक है। जैसे देखो, जैसे क्या है, सेंटेंस क्या है कि शी है, ठीक है, शी गोज टू दिल्ली, सी गोज टू दिल्ली, ठीक है। तो यहां पर इसे कैसे लिखिएगा, देखिए, ठीक है, देखिए, अगर यही रहेगा सी गोज टू दिल्ली ना, ये देखिएगा कौन सा सेंटेंस हुआ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ कि नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, ठीक है। तो यहां पर कैसे लिखेंगे, सी डज नॉट फेल, ठीक है, टू गो, ठीक है, इसको साइड में लिखिएगा, ठीक है। यहां पर लिखिएगा सी डज नॉट फेल टू गो टू दिल्ली, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत। अब जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट, तो जब यहाँ पर सिंगुलर था तो यहाँ पर गोज आ गया। अगर सब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पर प्लूरल हो, ठीक है, आई हो, ठीक है, देखिएगा आई को लोग लेते हैं सिंगुलर में, लेकिन हम लोग जैसे कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि हम लोग बोलते हैं क्या, वी में। जैसे आई का मतलब सिर्फ मैं ही हुआ ना, लेकिन प्लूरल में इसको लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर क्या बोल दिए, है ना। यहाँ पर आई रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा नहीं, कुछ भी, ठीक है। जैसे आई टीच, ठीक है, इंग्लिश एट द इवनिंग, ठीक है ना। अब यहां पर लिखेगा क्या, आई डू नॉट फेल, आई डू नॉट फेल टू टीच इंग्लिश एट द इवनिंग, एट द EVENING, समझे ना, इस तरीके से। तो देखिएगा ये हमारा सेकंड टाइप भी क्या हो गया। देखिए, अगर पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, ध्यान रखिएगा, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो डिड नॉट फेल, और अगर अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू नॉट फेल और डज नॉट फेल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, देखिए जो थर्ड है, ठीक है, थर्ड में देखिएगा कि यहां पर देखिए कि सेंटेंस की शुरुआत क्या होती है, एज सुन एज से होती है, किससे, एज सुन एज से, ठीक है। जैसे कि थर्ड में देखिएगा, ठीक है, जैसे एज सुन एज, ठीक है, द थीफ saw the police, ठीक है, he ran away ना। रुकेगा, इसको हम थोड़ा सा क्लियर करके लिख देना, साफ साफ, नहीं तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी ना। देखिए ये क्या है कि अफर्मेटिव इंटू नेगेटिव ना। अब यहां पर क्या है, जैसे कि थर्ड टाइप है, ठीक है, थर्ड टाइप में जैसे देखिएगा एज सून एज ही सॉ द पुलिस, ठीक है, ही रैन अवे ना। यहां पर ही की जगह द थीफ लिखिएगा, ठीक है, द थीफ सॉ द पुलिस ही रैन अवे, ठीक है।
तो इसी को देखिएगा, जब सेंटेंस की शुरुआत एज सुन एज से होगा ना, तो आप लोग जब इसको नेगेटिव में चेंज करिएगा तो वहां पर लिखिएगा नो सूनर। ठीक है, क्या लिखिएगा? नो सूनर, नो सूनर। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा कि अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। ठीक है, जो पहला है फर्स्ट वे है, ठीक है, देखिएगा जो फर्स्ट वे है, तो नो सूनर, ठीक है, डिड द थीफ, डिड द थीफ, ठीक है, सी द पुलिस, ठीक है, देन, अच्छा देन कंजक्शन यूज करने के बाद जो सेकेंड सेंटेंस है ना वो लिख देंगे। ठीक है, देन ही रैन अवे। ठीक है, मतलब देखिएगा कि नो सूनर डिड लिखेंगे और फिर जो पहला सेंटेंस है फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है, वो लिख देंगे और देन लगाने के बाद, देन कंजक्शन यूज करने के बाद जो सेकेंड सेंटेंस रहेगा उसको यहां पर हम लोग देन के बाद लिख देंगे। ठीक है, अब इसी को हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे सेकेंड आपका तरीका है, ये सेकेंड है, ठीक है, कि नो सूनर, ठीक है, नो सूनर हैड द थीफ सीन द पुलिस देन, ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे? ही रैन अवे। देखिएगा जब हम लोग देन यूज करेंगे, ठीक है, यहां पर देखिए जब हम लोग हैड यूज करेंगे ना, तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, जब हम लोग हैड यूज करेंगे तो उसके साथ क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। और जब हम लोग डिड यूज करेंगे उसके साथ क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें तो हमको नहीं लग रहा है, अब देखो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? जैसे ही, ठीक है, जैसे ही द थीफ सॉ द पुलिस ही रैन अवे, थीफ ने पुलिस को देखा और थीफ भाग गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है कि नो सूनर, ठीक है, डिड द थीफ सी द पुलिस, मतलब वही है, शीघ्र ही, जैसे ही उसने थीफ ने पुलिस को देखा और वो क्या हो गया? ही रैन अवे। ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा नो सूनर क्या है? नेगेटिव है, और नेगेटिव में क्या आएगा? डिड आता है। ठीक है ना, तो क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो इसका कन्वर्जन क्या हो गया? पास्ट में हुआ, ठीक है, और इसका कन्वर्जन किस में हुआ? परफेक्ट में हुआ। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या है? हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, और इसलिए यहाँ पर डिड के बाद क्या आया है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग इसका कन्वर्जन कर लेंगे। ठीक, हाँ, अगर यही चीज, ठीक है, अगर प्रेजेंट में होता है, ठीक है, तो प्रेजेंट में होगा तो ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट में रहेगा तो उसका एक ही तरीका होगा। जैसे कि अगर पास्ट में है तो उसका दो वे है कि हम दो तरीके से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए प्रेजेंट में रहे, जैसे कि सेंटेंस है आपका, ठीक है, सेकेंड सेंटेंस है, ये फर्स्ट सेंटेंस है, यहाँ पर एज सून एज, ठीक है, द टीचर, TEACHER, द टीचर enters the class, ठीक है, यहां पर लिखेंगे the boys become silent, ठीक है ना। अब यहां पर देखिएगा as soon as the teacher enters the class, ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा ना तो उसके लिए क्या करेंगे कि डू डज आता है वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो यहां पर लिखेगा नो सूनर डज, फिर उसका डज आएगा। ठीक है, डज द टीचर ENTER इंटर द क्लास, कॉमा लिखेंगे, देन, ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे? देन कंजक्शन यूज करेंगे, देन the boys BECOME become silent। ठीक है, यहां पर देखिएगा टीचर के बाद हम लोग खाली एंटर यूज किए हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर जब हम लोग डू डज का यूज करते हैं तो उसके साथ वर्ब का क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, उसके साथ क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, हेल्पफुल है। और
ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में है, एज सुन एज का स्ट्रक्चर अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसको चेंज करने के दो तरीके हैं, और एज सुन एज का स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसको हम लोग इसी तरीके से डू और डज के हेल्प से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये 3 तरीका हो गया, ठीक है। देखिए, देखिए चौथे में क्या है, जो फोर्थ है, ठीक है। फोर्थ में क्या होता है कि कभी कभी जो सेंटेंस दिए रहते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट की जो क्वालिटी बताई जाती है, ठीक है, तो उसका क्या करते हैं कि हम लोग उसमें नॉट तो यूज करते ही हैं, लेकिन जो एडजेक्टिव होता है ना, उस एडजेक्टिव का हम लोग अपोजिट वर्ड भी लिखते हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल देखिएगा कि यहां पर हम लिखें क्या कि सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल ना। तो यहां पर देखिएगा जैसे कि सी क्या है, सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, इज आपका डिटरमाइनर है, और ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, और ये क्या है, गर्ल आपका है नाउन, समझ गए। तो ये कंडीशन भी होता है कि अगर डिटरमाइनर और एडजेक्टिव है तो पहले डिटरमाइनर आएगा, बाद में एडजेक्टिव आता है, ठीक है। आगे देखिएगा, तो सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल है ना, तो अब यहाँ पर क्या करना है कि हमको चेंज करना है नेगेटिव में ना। तो जब नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हम लोग इसी को किस तरीके से लिखेंगे कि सी इज नॉट, ठीक है, एन अगली गर्ल, ठीक है। सी इज नॉट एन अगली गर्ल, कहने का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर नॉट लिखेंगे, लेकिन ये जो वर्ड है ना ब्यूटीफुल, इस ब्यूटीफुल का हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट वर्ड भी लिखेंगे, ठीक है ना। इस ब्यूटीफुल का क्या लिखेंगे, अपोजिट वर्ड भी लिखेंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर लिख दें कि ही इज अ रिच मैन, ठीक है, ही इज अ रिच मैन, तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा कि ही इज नॉट अ पुअर मैन, ही इज नॉट अ पुअर मैन, ठीक है। तो कहने का मीनिंग क्या है कि जो भी चीजें, क्या होता है कि नेगेटिव में तो नॉट तो लगाना है, लेकिन ऐसा भी रहना है कि इसके मीनिंग में कोई चेंजेस ना आए, फ्लक्चुएशन ना आए, मीनिंग सेम हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखिए क्या कि जो एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव का अपोजिट वर्ड भी लिखा जाता है। ये तरीका आपका क्या हो गया, फोर्थ तरीका हो गया, ठीक है, फोर्थ वे हो गया ना। अब 5वां जो है, ठीक है, जैसे कहेंगे कि ही इज टू ओल्ड टू वॉक, ठीक है, ये आपका फिफ्थ तरीका है, फिफ्थ वे है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो आप लोग पढ़े ही हैं कि ही इज सो ओल्ड, ठीक है, दैट ही कैन नॉट वॉक। अब इसी पे मतलब कई तरह का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, ठीक है, जैसे कि सी इज टू प्राउड टू अपोलोजाइज, ठीक है, मीन्स तमाम सेंटेंस आपके इस तरीके से बन जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ही इज टू ओल्ड टू कंट्रोल हिज सन्स, ठीक है, ऐसे करके, ठीक, आपके बहुत सारे सेंटेंस बन जाएंगे, ठीक है। अब उसमें चेंज करना होगा, ये तरीका आप लोग जानते हैं, फिफ्थ वाला, ठीक। अब सिक्स्थ में, ठीक है, सिक्स्थ में क्या है कि इसमें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, DEGREES, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, COMPARISON, ये सिक्स्थ वे, ठीक है, छठवां जो तरीका है।
सिक्स्थ वे में क्या है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में दिखेगा आपका एज आता है और सो एज आता है, यही ना आता है, ठीक है। तो एज का सेंटेंस क्या होगा, पॉजिटिव, और सो एज का सेंटेंस क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा हमें अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर लिखिएगा कि जैसे मान लीजिए राम है, ठीक है, राम इज एज वाइज एज सीता, ठीक है, इस तरीके से आ गया, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव से हमें क्या करना है, नेगेटिव में चेंज करना है, लेकिन उसके अर्थ भी नहीं बदलने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, सीता इज नॉट WISER वाइजर, ठीक है, देन राम। अब देखना यहां पर क्या हुआ कि राम, यहां पर एज का मतलब हो जाएगा क्या, उतना, और यहां पर एज का मतलब क्या हो जाएगा, जितना, ठीक है, उतना जितना, ठीक। अब देखना यहाँ पर राम इज एज वाइज एज सीता, मतलब राम उतना बुद्धिमान है जितना कि सीता, मतलब क्या कि राम उतना बुद्धिमान है क्या, जितना कि सीता है ना। तो यहाँ पर क्या है, इसका मीनिंग ये है कि सीता जो है राम से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, राम और सीता की इंटेलिजेंसी क्या है, सेम है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सीता इज नॉट वाइजर देन राम, ठीक है। तो सीता अधिक बुद्धिमान नहीं है, किसकी तुलना में, राम की तुलना में, ठीक है। इसी को मतलब हम लोग यहाँ ऐसे लिख देंगे, ठीक है, कि ही इज, ठीक है, एज ग्रेट एज यू, ठीक है, मतलब वह इतना ग्रेट है, महान है, जितना कि तुम, है नहीं, मतलब वो तुम्हारे बराबर ग्रेट है, महान है ना। तो यहाँ पर क्या है, इसका मीनिंग होगा कि आप उससे अधिक महान नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मीनिंग क्या हो जाएगा, यू आर नॉट ग्रेटर देन, ठीक है, ही, देन ही, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया इसका एज का, ठीक। अब चूंकि सो एज वाला सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो अब इसका अफर्मेटिव, ये तो आप लोग कर लीजिए कि एज है, देखिए यहाँ पर भी एज आया है, यहाँ पर भी एज, यहाँ पर भी एज, और यहाँ पर भी एज ना। अब सो एज रह गया कंपैरिजन वाला, ठीक है, तो इसके लिए हम आपको बताते हैं, ठीक है। ये लास्ट तरीका है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का, अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव करने का, ठीक है। तो अब यहां पर देखिएगा, जैसे कि हम लिख दें क्या कि यहां पर क्या लिख दें, अमन, ठीक है, अमन इज टॉलर, अमन इज टॉलर देन रोहन, ठीक है। तो अमन क्या है, अमन इज, ठीक है, हाँ, एक सेकंड इसका देख लेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, ROHAN, ठीक है, यहां पर नॉट आएगा, आई थिंक नॉट आएगा, ठीक है, अमन इज टॉलर देन, अच्छा ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है। तो अमन क्या है, अधिक लंबा है किससे, रोहन से। तो यहां पर लिखेंगे रोहन इज, ठीक है, रोहन इज नॉट सो टॉल एज अमन, ठीक है। रोहन इज नॉट सो टॉल एज अमन, मतलब रोहन क्या है, ठीक है, रोहन इज नॉट सो टॉल, रोहन उतना लंबा नहीं है जितना कि अमन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे कि नॉट लिखेंगे, ठीक है, अमन इज नॉट टॉलर ना, नहीं सही है, क्योंकि देखो सॉरी आई एम सॉरी, ये अफर्मेटिव है, समझ गए ना, अमन इज टॉलर देन रोहन, अमन क्या है, अधिक लंबा है किसकी तुलना में, रोहन की तुलना में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रोहन इज नॉट सो टॉल, मतलब क्या मीनिंग वही है ना कि रोहन उतना लंबा नहीं है जितना कि अमन है, समझे ना। तो देखिएगा इस तरीके से अपना क्या है, सो एज वाला और एज वाला मतलब क्लियर हुआ। इसका एक थोड़ा सा स्पष्ट तरीके से देख लीजिएगा,
एक और देख लीजिएगा इसका, नहीं तो प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन होगा। ठीक है, इसमें लिखेगा कि शी इज, ठीक है, ग्रेटर, शी इज ग्रेटर देन यू, मतलब वो क्या है, वो तुमसे अधिक महान है ना। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि यू आर नॉट सो ग्रेट, ठीक है, एज शी, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिएगा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम मतलब सिंपल था। अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव से हमें क्या करना है, नेगेटिव में चेंज करना है, ठीक है, और मीनिंग इसके मतलब चेंजिंग न हो, मीनिंग में कोई परिवर्तन न हो, ठीक है। सो थैंक you very much dear students for watching. Just see it, okay, and like this. If you like it, just press bell icon and subscribe my channel, okay, and share it with your friends, okay. So thank you very much for watching. Thank you.